तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बाउंडेडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है। ठीक है, तो यानी हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, देन हम लोग इसको इसकी डिफिनेशंस लिखेंगे, डिफिनेशंस देखेंगे। हालांकि डिफिनेशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती, यदि आप एग्जांपल समझ गए और उसका बाउंडेडनेस निकालना समझ गए तो वही इनफ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा एग्जांपल है आपका -1 टू द पावर n। फिर मैं -1 टू द पावर n की बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो सीक्वेंस क्या है, यदि सीक्वेंस को इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, -1, (1), -1, (1), -1, (1), सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो जो हमारा बाउंडेडनेस है इसको देखने के सबसे इजी वे ये है कि यदि हम इसका रेंज सेट निकालें, क्या निकालें, रेंज सेट। और यदि मैं रेंज सेट निकालूं और रेंज सेट में देखूं कि इसका अपर बाउंड क्या है, यानी रेंज सेट में सबसे बड़ा नंबर क्या है जिससे सारे नंबर सीक्वेंस के छोटे हों, और इसका सबसे छोटा नंबर क्या है जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर्स बड़े हों, तो वो जो हमारा सेट होगा वो बाउंडेड कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यदि मैं इसके रेंज सेट की बात करूँ, रेंज सेट, तो कहने का मतलब यदि रेंज सेट बाउंडेड होगा तो हमारा सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। तो चलिए देखते हैं रेंज सेट क्या होगा। यदि मैं रेंज सेट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1, 1। अब यहाँ पर इस रेंज सेट को जैसे ही मैंने देखा तो ये रेंज सेट फाइनाइट है, मतलब दो एलिमेंट है तो फाइनाइट ही हुआ। तो यहाँ पर रेंज सेट हमारा फाइनाइट है, तो यहाँ से आसानी से हम देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, यानी लोअर जो नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है वो क्या है, -1। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो लोअर बाउंड कहलाएगा, दैट इज लोअर बाउंड इसका क्या हो गया, -1। और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर, अब दो ही नंबर है तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये तो मैं सीक्वेंस का रेंज सेट निकाल लेता हूँ और रेंज सेट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लेता हूँ। और यदि ये दोनों मिल जाते हैं, यदि किसी सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होते हैं तो वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस हो गया ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, नाउ अब ये मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, सच दैट 1/n, सीक्वेंस क्या ले, 1/n ले। तो यहाँ इस सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं कि इसका 1/n है। अब यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, so on। अब ये इसके रेंज सेट की बात की जाए तो रेंज सेट वही होगा जो सीक्वेंस होगा, क्योंकि वही सेम रेंज सेट बन रहा है। तो so on, यदि मैं इसको देखूँ तो रेंज सेट इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रेंज सेट हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, so on। तो यहाँ पर ये जो रेंज सेट है इसको एनालाइज किया जाए, इसको देखा जाए, इसका एनालिसिस किया जाए, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितने भी एलिमेंट हैं, ये पहला एलिमेंट देखा 1 है, फिर इसका हाफ हो जा रहा है, फिर 1/3 हो रहा है, फिर 1/4 हो रहा है, फिर 1/5 हो रहा है, so on। तो कहने का मतलब ये वैल्यूज क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए कैसे, इसको और यदि एक्सपेंड करें तो ये 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5, 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.33, 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25, इसी तरीके से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2, इसी तरीके से आगे so on निकालते हैं। तो यहाँ यदि देखा जाए तो ये इस सीक्वेंस में या इस रेंज सेट में 1 से बड़ी वैल्यू तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड ये क्या हो जाएगा, सो अपर बाउंड इज 1। और यहाँ देखिए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर जैसे मैं 5 टर्म्स मैंने लिया तो 5 टर्म में 0.2 पर आ गया,
फिर इसी तरीके से आगे के टर्म्स लिए जाए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिए जाए, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर टर्म्स पर ये कहाँ टेंड करेगा, जीरो की तरफ लगभग टेंड करने लगेगा। तो कहने का मतलब इसमें कोई भी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और 1 और 0 के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब इसका जो लोअर बाउंड है, इसका जो लोअर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड इज 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है इसमें अपर बाउंड भी मिल रहा है और लोअर बाउंड भी मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस ये है ये क्या हो जाएगा, दिस इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कोई हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो बाउंडेड ना हो। फॉर दिस मैंने सपोज किया, एक एग्जांपल ले लिया n इज इक्वल टू n, दैट इज इसको एक्सपेंड किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 so on ऐसे आएगा। अब यदि मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो इस सीक्वेंस में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होने वाली और इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे छोटा बाउंड, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो यहाँ से यदि एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि 1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, होगा। लेकिन यदि मैं अपर बाउंड की बात करूँ, अपर बाउंड, तो क्या यहाँ पर मुझे कोई ऐसी वैल्यू मिल पाएगी कि जिससे सारी वैल्यू छोटी हो सीक्वेंस की, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। जैसे आपने कहा एक 1000 तो मैं कह दूँगा इसमें ठीक है 1001 ले लीजिए, 1002 ले लीजिए, आपने कहा 1 लाख तो मैं कहूँगा 1 लाख 1 ले लीजिए। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस आगे बढ़ाते चले जाओगे, इसका कहीं एंड नहीं, क्या कहीं खत्म हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट कभी खत्म हो सकता है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो इसलिए इसका अपर बाउंड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा नहीं बाउंडेड होगा, और नहीं बाउंडेड होगा इसका मतलब ये अनबाउंडेड होगा। कैसे बोलेंगे, अनबाउंडेड या नॉट बाउंडेड। तो ये चीज़ें हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझ ली कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड क्या होता है और अनबाउंडेड कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसकी डिफिनेशन, हाउ टू डिफाइन बाउंडेडनेस या बाउंडेड बिलो या बाउंडेड एबव सीक्वेंस कैसे डिफाइन किया जाता है। तो डिफिनेशन इसकी क्या होती है या कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो क्या कब होता है। तो देखिए सपोज करिए, तो फर्स्ट इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड, ठीक है। अब आप डिफिनेशन एग्जांपल्स के थ्रू अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए सपोज करिए मेरे पास लेट Fn बी अ सीक्वेंस, इसका नोटेशन डिफरेंट हो सकता है, आप Fn ले सकते हो, Sn ले सकते हो, An ले सकते हो, जो आपको बेटर लगे। तो लेट Fn बी अ सीक्वेंस, ठीक है। यदि कोई मैं सीक्वेंस Fn ले लूँ, इफ there exists a real value small k, यदि एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करे स्मॉल के सच दैट Fn मतलब क्या होता है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। Fn का मतलब होता है टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इफ Fn such that Fn is greater or equal to k, Fn is greater or equal to k for infinite values of n, then sequence is bounded with, तो हमारा सीक्वेंस बाउंडेड वैल्यू कब होगा, यदि मुझे कोई वैल्यू स्मॉल k मिल जाए और सच दैट स्मॉल k इज लेस देन और इक्वल टू Fn फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n, देन सीक्वेंस इज बाउंडेड वैल्यू। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था -1 की पावर m, तो -1 की पावर m में जो हमारा ऐसी वैल्यू मुझे मिली थी -1,
जिससे सारी सीक्वेंस के सारे टर्म्स ग्रेटर आर इक्वल थे, हालांकि वहाँ पर 2 ही टर्म्स थे। इसी तरीके से 1/n में सीक्वेंस 1/n में हम लोगों ने 0 देखा था, तो जितनी भी वैल्यू होती हैं 0 से बड़ी होती हैं तो हमारा सीक्वेंस बाउंडेड बिलोंग होता है। एंड यदि मैं इसी जो दूसरी डिफिनेशन है बाउंडेड एबव की, यदि बाउंडेड एबव की बात की जाए तो सिमिलर कि यदि सीक्वेंस fn है देन देयर एग्जिस्ट लेट fn be a sequence if there exists a real number capital K such that fn is less than or equal to capital K for infinite values of n, then sequence is called bounded above. तो यहाँ पर हम लोगों के पास बाउंडेड बिलो की डिफिनेशन होगी और बाउंडेड एबव। अब ये पूरी सीक्वेंस, अब हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करें। नेक्स्ट इज योर बाउंडेडनेस, ये बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट इज योर बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड की बात क्या, मतलब बाउंडेड क्या है, तो कहने का मतलब ये कि यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो और साथ ही साथ बाउंडेड एबव, यानी बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों हो, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो लेट fn be a sequence if there exist real numbers small k and capital K such that fn is greater or equal to small k and less than or equal to capital K for infinite values of n, then sequence is called bounded sequence। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड है। तो ये आपका बाउंडेडनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी